दोस्तों प्रयागराज में जैसे कि मेला परिसर तो क्या कहेंगे, इतने बड़े एरिया में फैला है, लेकिन आप देखिए कंटिन्यू लगातार पूरे एरिया में लाइट्स ही लाइट्स। हो गया है। आज 13 फरवरी 2025 है और वर्तमान में मध्य प्रदेश पर्यटन क्षेत्र में हूँ और आप जीएसटी विभाग के आप एडिशनल कमिश्नर हैं। क्या नाम आपका? डॉक्टर आर के शर्मा जी हैं और आपको यथार्थ गीता भी दिया गया और चूँकि आप कमिश्नर हैं तो यथार्थ गीता का पेन ड्राइव भी हम दे रहे हैं ताकि पढ़ने का टाइम कम रहेगा था आपके पास परिवार के लोग। और आपके मुख्यमंत्री मोहन जी यादव जी को भी गीता दिया गया, आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबको मैंने दिया है गीता। और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट फिलासफी है और यूनिवर्सल लाइफ क्या है, सर्वोच्च जीवन जीने की कला, सुपर आर्ट ऑफ लाइफ, ये यथार्थ गीता में बताया गया है। क्योंकि आप जीएसटी से हैं, पैसे वगैरह लेन देन का सरकारी काम में रहता है, लेकिन इस धरती का, इस पृथ्वी की भारतवर्ष का जो भी करेंसी है, रुपया, सोना, चांदी या अमेरिका का या इस धरती का, वो करेंसी परमात्मा के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में करेंसी का काम आएगी। रुपया, डॉलर, युआन या सोना, चांदी, हीरा जवाहरात तो परमेश्वर के राज्य में, भगवान के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में, वैकुंठ में वह पृथ्वी की करेंसी काम नहीं आती, वहाँ पर पुण्य की करेंसी काम करती है। और लेकिन वो पुण्य क्या है? पुण्य एक जगह ने दूजा, मन का वचन भी प्रपंच पूजा, ब्रह्म से पूरित महापुरुषों का सरसानित, उनका ध्यान, परमात्मा के नाम का जप, संयम, ये है पुण्य अर्जन करने का तरीका। और क्योंकि संत विशुद्ध मिले पड़ते ही राम कृपा के चितवा जाइए, और पुण्य पुंज भी मिले नहीं संता। अगर आप पुण्य का पुंज, आपके पास पुण्य की करेंसी नहीं है तो आप संत को पहचान भी नहीं सकते। और संत केवल देश का नाम नहीं, जैसे आप जीएसटी कमिश्नर हैं तो केवल कपड़ा में नहीं है तो भी आप कमिश्नर है कि नहीं है जीएसटी? तो क्या कपड़े का नाम कमिश्नर जीएसटी कमिश्नर है? तो संत केवल भेष का नाम नहीं है, लाल पीला कपड़ा वो एक डिवाइन टैलेंट है, डिवाइन एनर्जी का नाम है। और ये ईश्वर से कनेक्टेड होने की प्रक्रिया क्या है, परमात्मा का मोबाइल नंबर कैसे एक्टिवेट होता है और परमात्मा का वाईफाई का पासवर्ड क्या है, हृदय परमात्मा को कनेक्टेड होने के लिए, जानने के लिए, जुड़ने के लिए ये गीता, भाष्यकार गीता, ये मानव दर्शन ग्रंथ है। और यही सृष्टि का आदि सनातन धर्मशास्त्र है और यही अंतर्राष्ट्रीय धर्मशास्त्र भी है। पूरा विश्व सनातनी है, पूरा विश्व हिंदू है। जो भी इस हृदय परमात्मा की बात कर रहा है वो हिंदू है। हिंदू सनातन केवल जीवन पद्धति नहीं, जीवन एक साधना पद्धति का नाम है। और सनातन है आत्मा परमात्मा, और जो उस परमेश्वर का पुजारी है वो सनातनी है। इसलिए पूरा विश्व सनातनी है, पूरा विश्व हिंदू है। और अंतर्राष्ट्रीय धर्मशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय सनातन धर्मशास्त्र ये गीता है, जिसका भाष्यकार गीता, और पूरे विश्व के मानव के लिए यह आदर्श ग्रंथ है। कुछ कहना चाहेंगे साहब? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि गुरु जी जो इतना परोपकारी काम कर रहे हैं, बाबा जी और शुभम बाबा जी जो अवगत कराया कि 10 लाख प्रतियों का लगभग 10-12 भाषाओं में, 20 भाषाओं में निःशुल्क वितरण आपके द्वारा किया जा रहा है। और इस महाकुंभ के क्षेत्र में सेक्टर 17 में आपका एक गुरु भगवान का कैंप भी लगा है और उसमें भी जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। और बहुत ही परोपकारी कार्य है और इसमें सनातन का जो प्रचार प्रसार आपके द्वारा बिल्कुल निःशुल्क और बिना किसी पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में मैंने मतलब कभी कैंपों में, तो ये बहुत बड़ा कार्य है। बाबा जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और मैं मध्य प्रदेश शासन की ओर से भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने पर्यटन निगम के इसमें, अरे आपके वो साहब बुलाए हैं और लड़के पाड़े जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों फ़िलहाल जैसे कहें कि रात हो चली, 11:30 बजने वाले हैं और यहाँ पर एमपी यानी कि एमपी टूरिज़्म के टेंट सिटी में हम लोग अंदर कुछ इस तरह का एमपी टूरिज़्म का टेंट सिटी का कुछ इंटीरियर डिनर हमने किया। लेकिन जैसे कहें ना, मेरी एनर्जी इतनी लूज़ हो चुकी थी कि उस समय फिर मेरा मन नहीं हुआ कोई भी वीडियो बनाने का। मैंने कहा नहीं यार, आपको लंच दिखा दूंगा मैं और दिन में बाहर से भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। कल हुआ तो कुछ साधु संतों से भी मुलाकात, और फिलहाल आज के दिन का समापन यहीं पर एमपी टूरिज़्म की टेंट सिटी का दिन सुबह की 6:40 और सूर्योदय होते हुए
टेंट सिटी से ही कवर कर रहा हूँ। आप भी दर्शन करिए सूर्य देवता के। और टेंट सिटी ये मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट का है। और तो प्रयागराज महाकुंभ में इस तरह की चाय, कैन यू इमेजिन। लेकिन यस, MPTDC क्या जो टेंट सिटी है वहाँ पर फ़िलहाल ये चाय सुबह का टाइम आपको MPT के जो टेंट सिटी है उसका जो टेम्परेरी कैफेटेरिया उसका वॉक अराउंड करवा दूँ। अभी फ़िलहाल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का टाइम, और ब्रेकफास्ट में यहाँ पर साउथ इंडियन में वड़ा था, पराठा था, आलू सब्जी, मैगी, बटर टोस्ट। तो ओवरऑल जो यहाँ से डिज़ाइन किया गया, हालांकि फ्लैग्स पर है, लेकिन इसका जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरह से देने की कोशिश की गई है कि लुक लाइक मिट्टी। तो आपको कहीं ना कहीं मालवा की खुशबू आएगी, इसमें MP की खुशबू आएगी। और वॉल पर जो पेंटिंग्स है वो ट्राइबल कल्चर की। यहीं पर वॉश बेसिन एंड वॉशरूम। तो ओवरऑल कुछ इस तरह का ये MPT के कैफेटेरिया का लुक, जो कि यहाँ की टेंट सिटी में। और सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं MPT के सिंह साहब अभी फ़िलहाल नाश्ता लेते हुए। जब आप कैफेटेरिया से बाहर आते हैं तो इस तरह से अंदर ये टेंट सिटी डिज़ाइन की गई है। आपको रूम का भी वॉक अराउंड दे देता हूँ मैं। इस तरह से टेंट सिटी को डिज़ाइन किया गया है। और अभी फ़िलहाल फैमिली मेम्बर धूप में सुस्ताते हुए और चाय का मज़ा लेते हुए, दोनों साइड टेंट सिटी में रूम निकाले गए हैं। फैमिली मेम्बर सभी धूप का मज़ा लेते हुए रिलैक्सिंग मूड में। और आपको रूम का भी एक वॉक अराउंड दे देता हूँ मैं। ये बाहरी व्यू, बाहर आपके लिए कुछ एक इस तरह की टेबल मिल जाएगी, 2 चेयर्स, ये इजी चेयर रूम के बाहर ही। और ये ट्विन रूम था, थोड़ा सा अभी बिखरा हुआ है क्योंकि सोकर उठे ही हैं, लेकिन ठीक है। ओवरऑल जो दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ये डबल बेड भी हो सकता है। और इस तरह की कुछ टेबल्स छोटी छोटी और चेयर एंड टेबल दी गई है, आप कुछ काम कर सकें। 2 चेयर्स अलग से फिर से दी गई है। ये छोटा मोटा सामान कपड़ों के लिए कुछ इस तरह से। और ये वॉशरूम, बेसिन। तो ओवरऑल MPT ने प्रयागराज में यानी कि महाकुंभ 2025 में इस तरह से अपनी टेंट सिटी को कुछ डिज़ाइन किया था कल तो, लेकिन फ़ैन है, उसके अलावा चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट दिया गया है। तो ओवरऑल जहाँ तक सारी चीज़ों को करीने से देने की कोशिश की गई इस MPT के रूम में। फाइनली टेंट सिटी प्रयागराज से विदाई की तैयारी। अभी लंच लेंगे, लंच लेने के बाद में मेला क्षेत्र में 2-3 घंटे घुमा फिरी करेंगे और उसके बाद फिर अयोध्या के लिए कूच और रामलला के दर्शन रात होते होते। चलिए आगे की बातें फिर मेला क्षेत्र में। दोस्तों कुंभ का अगला दिन निकल पड़े हैं, 12 साढ़े 12 हो रही है, 1 बजने वाला है। और अब यहाँ कुछ देर
मेला क्षेत्र या कहें कि अखाड़ा क्षेत्र में थोड़ी देर भ्रमण करेंगे। उसके बाद शाम होते होते अयोध्या निकलने की तैयारी। चलिए बीच में जो जो भी चीज़ें आती हैं वो सब बताता हूँ आपको।